वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। द गुड शेपर्ड एजुकेशन सेंटर अथवा आशा नेशनल इंग्लिश स्कूल से हिंदी की शिक्षिका मिसेस अग्निहोत्री। आज की क्लास कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए है। आज हम हिंदी प्रथम प्रश्न पत्र से पाठ 4 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है अभ्यारण्य। आपने पिछली कक्षा में भी इस चैप्टर का अध्ययन किया था। आइए अब हम इस चैप्टर को संक्षेप में समझें। प्रस्तुत निबंध के यह एक निबंध लेखन है। प्रस्तुत निबंध के संदर्भ में भारत का प्रदेश राजस्थान विषम जलवायु वाला प्रदेश है, जहाँ कहीं रेत का सागर दिखता है तो कहीं पहाड़ियों की कतारें। इतना होते हुए भी यह प्रदेश वन्य जीवों से समृद्ध है। इन वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रदेश में 4 राष्ट्रीय पार्क हैं, 25 वन्यजीव अभयारण्य हैं। प्रस्तुत लेख में ही इन्हीं का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करते हुए वन्य जीवों, वृक्षों, जल स्रोतों के संरक्षण तथा प्रदूषण को रोकने को उजागर किया गया है। अब आप अपने पुस्तक में दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। यह चित्र आपका अभयारण्य से संबंधित है। राजस्थान विषम जलवायु वाला प्रदेश है, कहीं रेत का सागर तो कहीं पहाड़ियों की श्रृंखला। इतना होते हुए भी यह प्रदेश वन्य जीवों की से समृद्ध है। यहाँ अनेक जीव जंतु रहते हैं। अभयारण्य उस वन को कहते हैं जहाँ वन्य जीव नैसर्गिक वातावरण में बिना किसी डर भय के अपना प्राकृतिक जीवन बिताते हैं। आवासीय प्रवासी पक्षियों के संबंध में राजस्थान के अभयारण्य समृद्ध हैं। विश्वविख्यात केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। यह संसार के प्रमुख पक्षियों शरणार्थियों में से एक है। यहाँ पर प्रमुख अभयारण्यों के साथ साथ एक ऐतिहासिक इमारतें और प्रसिद्ध मंदिर भी हैं, जहाँ 290 से अधिक प्रजातियों के पक्षियों को सूचीबद्ध किया गया है। इसके लगभग 120 प्रजाति के प्रवासी या माइग्रेटरी तथा शेष आवासीय पक्षी हैं, जिनका यहाँ स्थानीय निवास होता है। यदि यहाँ उपलब्ध पक्षियों के नाम लिखे जाएं तो कई पृष्ठों की सूची बन सकती है। भारत में केवलादेव में ही साइबेरिया में क्रेन पक्षी सर्दियाँ बिताने आते हैं। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। बाघ की रक्षा के लिए रणथंभौर अभयारण्य बनाया गया है। बाघों को यहाँ खुले घूमने में विचरण करते देखा गया है। रणथंभौर प्राचीन काल से ही पशुओं के लिए संरक्षण के लिए प्रसिद्ध रहा है। राज्य सरकार ने 7 नवंबर 1955 को इसे 392.5 किलोमीटर क्षेत्र का अभयारण्य घोषित किया गया है। दिल्ली रायपुर राजमार्ग 3 पर बाघों के लिए प्रसिद्ध दूसरा अभयारण्य रश्मिका है। इस तरह कई ऐसे अभयारण्य बनाए गए हैं जहां पशु पक्षी तथा वन्य जीव सुरक्षित रहते हैं। सिरोही जिले में माउंट आबू अभयारण्य है। बूंदी जिले में रामनगर विषधारी अभयारण्य है। इस तरह से सन 1955 ईस्वी में जय मत्स्य अभयारण्य की स्थापना हुई थी और यह एक विशेष। अब आप अपने पाठ के शब्दार्थों को देखिए। आप अपने पाठ से संबंधित शब्दार्थों को लिखिए और अपने पुस्तक में दी हुई एक्सरसाइज को पाठ को ध्यान से पढ़कर स्वयं भरिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आपके प्रश्नों के उत्तर कराएंगे। धन्यवाद।